आशा करती हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। चलो प्रार्थना के लिए सुखासन में आ जाओ, तैयार हो जाओ। चलो चलो मेरे प्यारे बच्चों, श्री गुरु चरणों को प्रणाम करें। माटी हो गई जिनसे चंदन, उन चरणन का ध्यान करें। नमो नमो गुरुदेवानम, नमो नमो गुरुदेवानम, नमो नमो गुरुदेवानम, नमो नमो गुरुदेवानम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। जय श्री गुरुदेव। लव यू ऑल। मेरे प्यारे बच्चों, पिछले सत्र में हमने मुख्य रूप से 4 प्रकार के बलों के बारे में जाना था। कौन से हैं वे? शारीरिक बल, बौद्धिक बल, मानसिक बल, आत्मिक बल। और ये भी जाना कि शरीर से कई गुना ज्यादा बलवान कौन है? बुद्धि। और बुद्धि से हजारों लाखों गुना बलवान कौन है? मन। और मेरे बच्चों, आत्मा तो अनंत 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 शक्तिशाली है। संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति इस आत्मा में है। आत्मा में ही परमात्मा का स्वरूप है। अच्छा मेरे बच्चों, ये बताओ, तुम्हारी प्यारी मम्मी तुम्हें रोज क्या बना के खिलाती है? भोजन, है ना? नाश्ता, भोजन, स्नैक्स, अलग अलग चीजें। क्यों? ताकि तुम्हारे इस शरीर को ताकत मिले, तुम बड़े हो सको और तुम स्वस्थ रह सको, है ना? दिन भर में कितने बार क्या क्या खिलाती है? याद करो। जब सुबह उठते हो तो दूध पीते हो, नाश्ता करते हो, फिर खाना खाते हो, फिर दोपहर में स्नैक्स खाते हो, फिर पुनः रात में खाना खाते हो। ऐसे दिन भर में हम कितने बार भोजन या अल्पाहार लेते हैं? देखो, सोचो, याद करो क्या क्या खाते हैं। सुबह उठते ही हम दूध पिएंगे, फिर नाश्ते में पोहा, उपमा, ऐसे अलग अलग चीज़ें खाएंगे।
फिर भोजन में मम्मी क्या बना के खिलाती है? दाल, रोटी, सब्जी, चावल, सूप, सलाद और भी चीज़ें, मिठाइयाँ भी। उसमें भी कितनी वैरायटी है। गेहूं की रोटी, मक्के की रोटी, ज्वार की रोटी, अरहर की दाल, मूंग की दाल, भिंडी की सब्जी, टमाटर की सब्जी, गोभी की सब्जी, कितने सारे अलग अलग व्यंजन, कितनी सारी सब्जियां, कितने सारे अनाज, और इन सब्जियों में कितने सारे मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्ची, तेल, राई, कितनी सारी चीजें। यहाँ तक तुम्हें बल मिले इसलिए तुम्हें क्या खिलाती है? काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट और कई सारे फल, तरबूज, आम, सेब, अंगूर, खरबूजा, केला, पपीता, है ना? ये तो मैंने बहुत थोड़े से बताया। याद करोगे तो कितना सारा भोजन लेते हो तुम दिन भर में, और महीने में, साल भर में कितना अलग अलग प्रकार का भोजन खाते हो। ठंड में कुछ, गर्मी में कुछ। क्यों? ताकि ये शरीर निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, ऊर्जा से भरपूर रहे। अर्थात इस शरीर की ऊर्जा के लिए इतना सारा भोजन। फिर मेरे बच्चों, मेरे एक सवाल का जवाब दो। हमने तो ये जाना था कि सबसे कमजोर शारीरिक बल है और सबसे शक्तिशाली कौन सा बल है? आत्मिक बल। शरीर के लिए इतना सारा भोजन, और आत्मा के लिए क्या? सोचो, क्या आत्मा के लिए कुछ करते हो? याद करके बताओ। नहीं ना? बुद्धि के लिए, मन के लिए, आत्मा के लिए क्या करते हो? हाँ, कह सकते हो कि बुद्धि के लिए तुम लोग स्कूल जाते हो। बुद्धि का भोजन है ज्ञान। अभी इस चीज को ध्यान से सुनना। शरीर का भोजन आहार, बुद्धि का भोजन ज्ञान, मन का भोजन एकाग्रता, सकारात्मक विचार, और आत्मा वो तो स्वयं सबसे शक्तिशाली है। उसे बाहर किसी चीज की जरूरत नहीं है। परंतु हाँ, जब तक अपने स्वरूप में ना पहुंचो तब तक तुम्हें उस स्वरूप को पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। ठीक है? ताकि वो अपने स्वरूप में पहुंच जाए। अर्थात भोजन किसको लगता है? शरीर, बुद्धि, मन, और सबको अपने अपने अनुसार खाना लगेगा। पर हम शरीर के लिए तो इतना करते हैं, बुद्धि के लिए जो तुम स्कूल जाते हो, लेकिन वो तो संसार का है। उस बुद्धि को, आत्मा के लिए तो कुछ भी नहीं मिलता। मन को क्या देते हो? क्या भोजन देते हो? चलिए अब देखते हैं श्री गुरु हमें क्या क्या सिखाते हैं। मेरे बच्चों, मेरा मानना है कि श्री गुरु ही हमें सच्चे रूप में जीवन का ज्ञान देते हैं। वे ही वह सद्ज्ञान देते हैं जिससे तुम पूर्ण शारीरिक बल को प्राप्त कर पाओगे, जिससे तुम पूर्ण रूप से बौद्धिक बल को प्राप्त कर पाओगे, जिससे तुम पूर्ण मानसिक बल को प्राप्त कर पाओगे और पूर्ण रूप से आत्मिक बल को प्राप्त कर पाओगे। और श्री गुरु ही वह महाशक्ति है जो तुम्हें अपने दिव्य स्वरूप, परमात्मा स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, परमात्मा के रूप में बना सकती है। चलिए अब संक्षिप्त रूप में देखते हैं कि श्री गुरु
हमें क्या क्या सिखाते हैं? सबसे पहले श्री गुरु हमें ज्ञान देते हैं। श्री गुरु हमें जप करना सिखाते हैं। श्री गुरु हमें तप करना सिखाते हैं। श्री गुरु हमें योग करना सिखाते हैं। श्री गुरु हमें प्राणायाम करना सिखाते हैं। श्री गुरु हमें पूजा करना सिखाते हैं। श्री गुरु हमें संकीर्तन करना सिखाते हैं। श्री गुरु हमें सूर्य अर्घ्य देना सिखाते हैं। श्री गुरु हमें यज्ञ करना सिखाते हैं। श्री गुरु हमें स्वाध्याय करना सिखाते हैं। श्री गुरु हमें प्रार्थना करना सिखाते हैं। श्री गुरु हमें सद्भाव सत्कर्म करना सिखाते हैं। श्री गुरु हमें मौन करना सिखाते हैं। श्री गुरु हमें चिंतन मनन करना सिखाते हैं। श्री गुरु हमें ध्यान करना सिखाते हैं। है ना? कितनी सारी चीजें ये तो मुख्य रूप में है, और भी अनगिनत चीजें हैं मेरे बच्चों। जैसे जैसे गुरुकुल में हम आगे बढ़ेंगे, हम सत्य का वो ज्ञान पाएंगे जो इस संसार में दुर्लभ है। हम आत्मज्ञान की ओर बढ़ेंगे, और यदि तुमने इसे आत्मसात किया तो मेरे बच्चे दिव्य बच्चे बनेंगे। चलो अब इसको थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। पूर्ण विस्तार मैं तुम्हें बाद में सिखाऊंगी, बाद में समझाऊंगी। अभी थोड़ा थोड़ा और अधिक समझते हैं, ठीक है? चलो, सबसे पहले श्री गुरु हमें ज्ञान देते हैं। ज्ञान किसका? ज्ञान सत्य का, ज्ञान आत्मा का, ज्ञान वेदों का, उपनिषदों का, संहिता का, महान महान संतों की जीवनियों का, श्रेष्ठ प्रेरणादायी जीवनियों का, सत्य का, असत्य का, धर्म का, अधर्म का। ज्ञान कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा ज्ञान जिससे तुम्हारा शरीर स्वस्थ होगा, मन एकाग्र होगा, शांत होगा, प्रसन्न होगा, आत्मा बलिष्ठ होगी। मेरे बच्चों, ऐसा ज्ञान श्री गुरु तुम्हें देंगे जिससे तुम्हारे जीवन में दुख के बीज पूर्णतः नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारा जीवन अनंत सुखों से और आनंद से भर जाएगा। श्री गुरु हमें जप करना सिखाते हैं। जब हम अपने इष्ट का, अपने आराध्य का या उनके मंत्र का बार बार उच्चारण करते हैं, उसे जप कहते हैं। मेरे बच्चों, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जैसे इस मंत्र का यदि बार बार जप करोगे उसे जप कहेंगे। और जप जपमाला से करते हैं। जानते हो मेरे बच्चों, जपमाला किससे बनती है? मनकों से। उसके अंदर ऐसे मनके होते हैं। और कितने मनके होते हैं एक माला के अंदर, जानते हो? एक माला के अंदर 108 मनके होते हैं। और एक एक मनके पर हम जप करते हैं, और इस तरह से 108 बार जब हमारा जप पूरा होता है तब एक माला पूरी होती है। और माला में एक दाना और होता है, और उस दाने को सुमेरु कहते हैं।
मेरे बच्चों, जब हम अपने आराध्य का नाम या मंत्र जप करते हैं तब हमें उनका दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है, हमें उनका सुरक्षा कवच प्राप्त होता है। मेरे बच्चों, जप करने से मन को अनंत शक्ति प्राप्त होती है, मन एकाग्र होता है, मन में अच्छे विचार आते हैं। मेरे बच्चों, जब बहुत दिव्य साधना है। चलो अब जानते हैं अगली साधना के बारे में। श्री गुरु हमें तप करना सिखाते हैं। तपस्या में मुख्य रूप से आहार का संयम होता है, जैसे एक दिन बिल्कुल भोजन नहीं करना या फलाहार लेना। ऐसे अलग अलग प्रकार के उपवास किए जाते हैं। मेरे बच्चों, उपवास से संकल्प शक्ति बढ़ती है, इच्छा शक्ति बढ़ती है। ये आत्म संयम की, आत्म अनुशासन की श्रेष्ठ साधना है। तपस्या से मोक्ष की प्राप्ति होती है, कर्मों की निर्जरा होती है। अब कर्मों की निर्जरा क्या होती है ये मैं तुम्हें आगे समझाऊंगी, परंतु याद रखो, इस आत्मा को अपने स्वरूप में आने के लिए तपस्या बहुत बड़ी साधना है। तपस्या श्रेष्ठ साधना है, दिव्य साधना है। श्री गुरु हमें योग करना सिखाते हैं। योग यह एक संस्कृत शब्द है और यह युज धातु से बना है। इसका मतलब है स्वयं से मिलन, अर्थात शरीर का मन से, मन का आत्मा से, आत्मा का परमात्मा से मिलन योग कहलाता है। योग में भिन्न भिन्न प्रकार के आसन किए जाते हैं, जैसे भुजंगासन, धनुरासन, हालासन, पद्मासन, त्रिकोणासन। ऐसे अलग अलग प्रकार के आसन किए जाते हैं। योग बहुत शक्तिशाली साधना है। मेरे बच्चों, आज योग की ताकत पूरा विश्व मानता है। मुझे गर्व है कि हमारे देश ने इस पूरे विश्व को योग की ताकत दी है। पूरे विश्व में 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है और पूरे विश्व को योग जैसी बलिष्ठ साधना किसने दी है? हमारे भारत ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, सनातन धर्म ने। गर्व है अपने संस्कृति पर, अपने धर्म पर, अपने देश पर। मेरे बच्चों, श्री गुरु हमें प्राणायाम करना सिखाते हैं। प्राणायाम, इस साधना में श्वासों को एक विशिष्ट तरीके से लिया जाता है, रोका जाता है, छोड़ा जाता है। एक विशिष्ट प्रक्रिया से श्वासों का आवागमन होता है, इसे प्राणायाम कहते हैं। मेरे बच्चों, प्राण सबसे महत्वपूर्ण है। इसे ऐसे समझ सकते हो, भोजन के बिना हम महीनों जी सकते हैं, पानी के बिना हम कुछ दिन जी सकते हैं, परंतु श्वास के बिना 5 मिनट भी नहीं जिया जा सकता। इससे समझ सकते हो ना, ये श्वास कितना महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में तुम्हें प्राणों के बारे में विस्तार से समझाऊंगी। यह बहुत बड़ा शास्त्र है, बहुत बड़ी दिव्य साधना है। प्राणायाम को ऐसे भी समझ सकते हो, ये जो मन है ना, इसका स्वभाव बंदर जैसा है। ये कभी टिकता ही नहीं, कभी इधर कभी उधर, कभी ये करने का मन होता है, कभी वो करने का मन होता है। आँख बंद करोगे बहुत सारे विचार आते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। ये मन
किसी के कंट्रोल में नहीं आता। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, प्राणायाम में ये ताकत है कि वो मन को भी साध सकता है, मन को एक जगह ठहरा सकता है। प्राणायाम में ये ताकत है कि यदि तुमने प्राणायाम नियमित किया तो फिर तुम्हें क्रोध, चिंता नहीं आ सकती। प्राणायाम बहुत दिव्य साधना है मेरे बच्चों। आने वाले समय में इसे ज़रूर सिखाऊंगी, समझाऊंगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, श्री गुरु हमें पूजा करना सिखाते हैं। पूजा अपने इष्ट भगवान की, अपने आराध्य की। किसी के इष्ट महादेव हो सकते हैं, किसी के इष्ट कृष्ण भगवान हो सकते हैं, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई गणेश जी को पूजता है, कोई माता दुर्गा का पूजन करते हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग आराध्य हो सकते हैं। उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके एक एक जानकारियाँ श्री गुरु हमें देते हैं। अर्थात श्री गुरु हमें पूजन करना सिखाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, श्री गुरु हमें संकीर्तन करना सिखाते हैं। संकीर्तन बहुत दिव्य साधना है, बहुत प्यारी साधना है। संकीर्तन में हम अपने आराध्य के लिए गीत गाते गाते, संकीर्तन करते करते उनमें इतना डूब जाते हैं कि फिर भक्त और भगवान में कोई भेद ही नहीं रहता। हम अपने आप को उनमें विलीन कर देते हैं। आंख बंद हो जाती है, डूब जाते हैं, गा रहे होते हैं, लेकिन भीतर से केवल उन्हीं का ध्यान और उन्हीं में विलय हो जाता है। संकीर्तन कैसे करते हैं देखोगे? थोड़ा सा गा के दिखाती हूँ। नारायण नारायण जय गोविंद हरि। नारायण नारायण जय गोपाल हरि। नारायण नारायण जय गोविंद हरि। नारायण नारायण जय गोपाल हरि। नारायण नारायण जय गोविंद हरि। नारायण नारायण जय गोपाल हरि। मेरे बच्चों, ऐसे ही धुन घंटों 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 गाते गाते पता ही नहीं चलता, इस शरीर का कोई भान ही नहीं रहता। ये आत्मा अपने इष्ट, अपने आराध्य, अपने भगवान के चरणों में लीन हो जाती है, तल्लीन हो जाती है। उसे ये याद ही नहीं रहता कि उसका भी कोई अस्तित्व है। यह साधना मुझे अत्यंत प्रिय है। आश्रम में यहाँ कईयों बार संकीर्तन होता है, बहुत आनंद भी आता है।
डूब भी आती है, साधना भी होती है और संकीर्तन करते करते ध्यान घटित हो जाता है। बहुत सुंदर और दिव्य साधना है बेटी। श्री गुरु हमें सूर्य को अर्घ देना सिखाते हैं। मेरे बच्चों, सूर्य देवता बलिष्ठ देवता है, बहुत शक्तिशाली है। सूर्य देवता नवग्रहों के राजा है। सूर्य देवता की उपासना करने से आरोग्य और सम्मान प्राप्त होता है। सूर्य देवता की उपासना बलिष्ठ करने वाली है। जैसा सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाश देता है, ऐसे ही सूर्य की उपासना से तुम्हारा जीवन अनंत शक्तिशाली होगा। तुम्हारा नाम, तुम्हारा मान, तुम्हारा सम्मान पूरे विश्व में गूंज सकता है। इतनी बलिष्ठ साधना है सूर्य देवता की। इसीलिए श्री गुरु हमें सूर्य को अर्घ देना सिखाते हैं और उनसे हम शक्ति प्राप्त करते हैं और वो शक्ति से हमें अनंत ऊर्जा मिलती है। श्री गुरु हमें यज्ञ करना सिखाते हैं। यज्ञ श्रेष्ठ महान साधना है। यज्ञ में यज्ञ कुंड, अलग अलग प्रकार की लकड़ियाँ जिसे संविदा कहते हैं, ये औषधियाँ हैं मेरे बच्चों। इसमें गाय के गोबर से बने हुए कंडे, गौ माता के दूध से बना हुआ घी, हवन सामग्री के रूप में ढेर सारी औषधियाँ, ऐसे बहुत दिव्य चीज़ों से होता है ये यज्ञ। और इतना ही नहीं, इसमें कपूर, गूगल, ऐसी अनेक प्रकार की कई औषधियाँ डलती हैं और यज्ञ को दिव्य शक्तियों के मंत्रोच्चार से किया जाता है। इसे करके हमारा शरीर बलिष्ठ होता है, क्योंकि जब यज्ञ किया जाता है, मंत्रों की शक्ति, औषधियों की शक्ति धुएं के रूप में हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है। हमारे भीतर, हमारे शरीर के अंदर की एक एक कोशिकाएं स्वस्थ होती है। मंत्रों की शक्तियों से, औषधियों की शक्तियों से हमारे घर का वातावरण शुद्ध, परिशुद्ध होता है, सकारात्मक होता है। नकारात्मक शक्तियां भाग जाती है। इतना ही नहीं मेरे बच्चों, यज्ञ पूर्ण ब्रह्मांड को शक्ति देता है। वनस्पति, वातावरण को, सबको बल मिलता है। श्रेष्ठ है हमारा धर्म, श्रेष्ठ है हमारे श्री गुरु द्वारा दी गई साधना, क्योंकि हम केवल अपना कल्याण नहीं करते, समस्त विश्व का कल्याण करते। जब तुम जप से, तप से साधना करते हो तो वो शक्ति तुम्हारे भीतर तो प्रवेश करती है, साथ में पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त होती है। तुम्हारे मंत्रों की शक्ति से ब्रह्मांड के कण कण को ऊर्जा मिलती है। यज्ञ की शक्ति से देवताओं को ऊर्जा मिलती है, पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा मिलती है। बहुत दिव्य है ये साधना। यहाँ तक यज्ञ से बहुत सारी बीमारियां अपने आप गायब हो जाती है। बहुत श्रेष्ठ साधना है ये यज्ञ। श्री गुरु हमें स्वाध्याय करना सिखाते हैं। स्वाध्याय का अर्थ है स्व का अध्ययन। जैसे तुम्हें पता चला कि मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, कैसे हम अपनी आत्मा के स्वरूप को पा सकते हैं, इसका ज्ञान, इसका अध्ययन हम स्वाध्याय के रूप में करते हैं। श्री गुरु हमें प्रार्थना करना सिखाते हैं। प्रार्थना दिव्य, अनंत शक्तिशाली साधना है मेरे बच्चों। प्रार्थना से हम सीधा परमात्मा से जुड़ते हैं। पूर्ण समर्पण और पूर्ण विश्वास से उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। श्री गुरु हमें प्रार्थना करना सिखाते हैं। श्री गुरु हमें अपने ज्ञान से सद्भाव एवं सत्कर्म करना सिखाते हैं। सत्कर्म को ऐसे समझो जैसे
यदि आम का बीज बोओगे तो फिर उससे क्या निकलेगा? आम का पौधा, जो क्या बनेगा? आम का वृक्ष। अर्थात आम का बीज बोने से तुम्हें बहुत सारे आम मिलेंगे। और यदि तुमने बबूल का बीज बोया जिसमें कांटे होते हैं तो फिर तुम्हें क्या मिलेंगे? ढेर सारे कांटे। अर्थात अच्छे कर्म करोगे, जीवन में सब अच्छा होगा, लेकिन यदि बुरे कर्म करोगे तो जीवन में सब बुरा होगा। यदि जीवन में अच्छा अच्छा चाहते हो, सब कुछ अच्छा मिले ये चाहते हो, तो सत्कर्म करने चाहिए। और श्री गुरु अपने सच्चे ज्ञान से तुम्हें सत्कर्म करना सिखाते हैं, सद्भावना सिखाते हैं। सद्भावना यानी सबके लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो। और जब अच्छे कर्म करोगे तो मेरे बच्चों का जीवन अनंत आनंद से भर जाएगा, अनंत खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे मान सम्मान प्राप्त करेंगे। श्री गुरु हमें मौन करना सिखाते हैं। मौन का मतलब है एक विशिष्ट समय तक कुछ नहीं बोलना। अब वो 1 घंटा भी हो सकता है, 1 दिन भी हो सकता है, 1 महीना भी हो सकता है, और कई लोग तो जीवन भर का भी मौन करते हैं। मौन बहुत दिव्य साधना है, अनंत शक्ति है मौन के भीतर। क्योंकि जब हम मुंह से बोलना बंद कर देते हैं तब हम सुनना प्रारंभ करते हैं। और किससे सुनते हैं? भीतर की आवाज़ को, आत्मा की आवाज़ को। और जब हम आत्मा को सुनने लगते हैं हमारा जीवन श्रेष्ठ होता है। मौन बहुत दिव्य साधना है मेरे बच्चों। मेरे बच्चों, अब मैं जो तुम्हें बताऊंगी वो श्रेष्ठ साधना है। श्री गुरु हमें ध्यान करना सिखाते हैं। ध्यान सारी साधनाओं में सर्वश्रेष्ठ साधना है। हाँ मेरे बच्चों, जरा ध्यान करो। जब भी तुमने महादेव जी को देखा हो, चित्रों में, मंदिरों में, सीरियलों में, कहीं पर भी महादेव क्या करते हैं? ज़्यादातर ध्यान में लीन रहते हैं। भगवान विष्णु, ब्रह्मदेव सभी ध्यान में लीन रहते हैं। महावीर स्वामी, भगवान बुद्ध सभी ध्यान में लीन रहते हैं। ध्यान सर्वश्रेष्ठ साधना है। ध्यान वह साधना है जो इस आत्मा को परमात्मा स्वरूप में बनाने में सबसे बलिष्ठ है। जब तुम ध्यान करते हो तब तुम सीधा ब्रह्मांड से जुड़ जाते हो, और ब्रह्मांड की अनंत शक्तियाँ इस ध्यान के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। यह अनंत शक्तिशाली है। संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति ध्यान से प्राप्त की जा सकती है। सारी साधनाएं अंत में ध्यान में ही विलीन होती है। जैसे जब हम जप करते हैं तो जप करते 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 एकदम मन शांत होते होते अपने आप ध्यान में चले जाते हैं। जब हम भजन करते हैं, संकीर्तन करते हैं, तो फिर संकीर्तन करते करते, भजन गाते गाते अपने आप मन शांत हो जाता है, आँख बंद हो जाती है और हम शांत हो जाते हैं, और वहीं से ध्यान शुरू हो जाता है। जानते हो मेरे बच्चों, कुछ लोग 1 घंटे का ध्यान करते हैं, कुछ लोग 1 दिन का ध्यान करते हैं। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महर्षि दिनों दिन, महीनों महीनों तक ध्यान करते हैं। ये ध्यान सारी साधनों में सर्वश्रेष्ठ साधना है। मेरे प्यारे बच्चों, समझ आया कि श्री गुरु हमें क्या क्या सिखाते हैं? अभी तो मैंने थोड़ी सी ही चीज़ें बताई है। मेरे बच्चों,
मेरा ये मानना है, माता पिता इस शरीर को जन्म देते हैं, लेकिन श्री गुरु इस आत्मा को नया जीवन देते हैं। श्री गुरु ही वो महाशक्ति है जो अपने ज्ञान से हमें सींचती है, साधनाओं का बल देकर हमारी इस आत्मा को परमात्मा स्वरूप बनाती है। श्री गुरु वो महाशक्ति है जो तुम्हें साधारण से असाधारण शक्ति बना देगी। श्री गुरु वो महाशक्ति है जो तुम्हें असाधारण से दिव्य शक्ति बनाएगी। मेरे बच्चों, यदि तुमने श्री गुरु की हर बात मानी, उनके हर कथन पर, हर मार्ग पर तुम चले, तो फिर तुम्हारा जीवन अनंत 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 खुशियों से और आनंद से भर जाएगा। दुख परेशानियां आएगी, लेकिन तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगी और इन साधनाओं की शक्ति से, बल से ज़्यादातर दुख और परेशानियां तो पहले ही भाग जाएगी। ये साधनाएं सुरक्षा कवच बनकर तुम्हारे जीवन में सदा तुम्हारी रक्षा करेगा। ये साधनाएं तुम्हें पूर्ण शारीरिक बल, पूर्ण बौद्धिक बल, पूर्ण मानसिक बल और पूर्ण आत्मिक बल प्रदान करेगी। मेरे बच्चों, एक एक साधनाएं अत्यंत शक्तिशाली है, बलशाली है। जो साधनाएं तुम्हें अच्छी लगी, तुम उन साधनाओं को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना। मुझे वीडियो के बाद कमेंट में ज़रूर बताना कि तुम्हें इन सारी साधनाओं में से कौन सी साधना ज़्यादा अच्छी लगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज तुम्हें मैंने संक्षिप्त में इन साधनाओं के बारे में समझाया है। आने वाले सत्रों में हम साधना करेंगे। गुरुकुल के माध्यम से मेरे प्यारे बच्चे साधनाएं करेंगे रोज, और साधनाओं की शक्तियों से मेरे बच्चों का जीवन श्रेष्ठ जीवन होगा। मेरे बच्चों का जीवन कल्याणकारी होगा, शुभकारी होगा, मंगलकारी होगा। करोगे ना साधनाएं, बनाओगे ना अपने जीवन को महान, दिव्य। मेरे बच्चों, इस वीडियो को अच्छे से सुनना, बार बार सुनना, और पुराने जितने भी वीडियो है सबको बार बार सुनना, ताकि तुम्हें समझ आए, अच्छे से और समझ आए, और यह ज्ञान तुम्हारा जीवन बन सके। सदा खुश रहना मेरे बच्चों। तुम्हारा जीवन अनंत आनंद और खुशियों से भर जाए, यही आशीर्वाद, यही प्रार्थना मेरे और गुरुदेव की ओर से तुम्हारे जीवन के लिए है। सदा खुश रहना, प्रसन्न रहना, और सबको सदा खुश रखना, प्रसन्न रखना, बड़ों का कहना मानना, अपना ख्याल रखना। लव यू ऑल। ढेर सारा प्यार मेरे बच्चों, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। जय श्री गुरुदेव।